आज के खास मेहमान मोहम्मद अशरफ हकाक साहब जो केएस कैलिबर के ऑफिसर है। आजकल ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो श्रीनगर के उनके। हकाक साहब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रोज़मर्रा हमारे जो मेडिकल जो पेशेंट्स हमारा पेशेंट फ्लो बढ़ रहा है, तो आप हमें ज़रा डाटा बता दीजिए कि रोज़ कितने ओपीडी और कितनी सर्जरीज डे बाई डे या मंथली वाइज हो रही है हमारी जितनी भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल है श्रीनगर। देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है और इसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जिसमें एसएमएस हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, एलडी हमारे पास चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, साइकेट्री हॉस्पिटल है या दरगाह ब्लॉक जो है, इसके अलावा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें जो पिछले साल में हमने जो लोगों को देखा जिनको कंसल्टेशन की, जो पेशेंट केयर की सहूलियत मुहैया की, हमने ओपीडी में हमारे पास करीबन 25 लाख लोगों का इलाज मुआवजा हुआ, जिसमें से जो जिनको दाखिल किया गया जो आईपीडी पेशेंट कहलाते हैं वो करीबन 2,30,000 के करीब पेशेंट एडमिट किए गए, जिनको और ज़्यादा पेशेंट केयर हेल्थ की जो सहूलियत थी उनकी ज़रूरत थी उनको किया गया। उस दौरान हमने करीबन 40,000 के करीब 39,136 मेजर सर्जरीज की और माइनर करीबन हमने माइनर सर्जरीज माइनर ओटी वाली चीज़ें हमने करीबन 31,000 की। तो जैसे आपने देखा होगा एसएमएचएस हॉस्पिटल जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, इसमें करीबन हमारे एक दिन में करीबन 3200 लोग ओपीडी और कैजुअलिटी की सहूलियत से फ़ायदा हासिल करते हैं। इस एसएमएचएस हॉस्पिटल में हमारे सारे आलात हैं, सारी सहूलियत है। हमारे एक डेडिकेटेड लैब है जिसको हम एप ब्लॉक यहाँ कहते हैं, जिसमें हर प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। मगर डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि लोगों से जो हमने बात की, लोगों का कहना है कि जो आजकल ओपीडी का फ्लो बढ़ रहा है, लैब जितने भी है हम नहीं कहते नहीं है, जितनी भी मशीनरीज है, मेन पावर की कमी है, उनको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है, डिले हो रहा है। और मतलब कुछ ऐसे भी हमने सुने हैं वाकयात कि उनको फिर वहाँ से अस्पताल से भाग के प्राइवेट अस्पतालों में जाके बहुत डिले हो गया था। कुछ लोगों को जो है जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, कुछ लोगों को और हार्ट के वो जो इश्यूज आए थे, तो वो बाद में वो भागने के लिए मजबूर हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। उस बारे में मैं चाहता हूं कि आप आज हमें बता दीजिए। एक मैंने आपको बता दिया एसएमएचएस हॉस्पिटल में जो हमारा कैजुअलिटी ब्लॉक है और इसके साथ जो हमारी ओपीडी सर्विस चलती है, करीबन 3,000 से 3,200 लोग रोजाना इलाज मुआवजे की सहूलियत हासिल करते हैं। हमारी 24 घंटे लैब सर्विस चलती है। हमारी जो डायग्नोस्टिक है, बाकी चीज़ें यूएसजी, सीटी, एक्सरे, ये भी हमारा 24 घंटे चलता है। किसी पेशेंट को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हम वादा बंद और करते हैं। हाँ, अब पेशेंट फ्लो बढ़ने की वजह से हमारा जो उनको ये है कि हो सकता थोड़ी बहुत डिले होती, लेकिन इलाज हमको सबको पहुंचना है वो बर वक्त हम करते हैं, उसी वक्त पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रश को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर हर एक को अटेंड करते हैं, या इतना हम इंश्योर करते हैं कि हर एक को इलाज मुआवजे की सहूलियत मिले, किसी को उधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। और आपने देखा होगा, खुद भी आपने इसका मुशाहिदा किया होगा कि हम ये जो मेन हॉस्पिटल है एसएमएच, इसका कहाँ हर एक जगह से इसके अंदर पेशेंट आते हैं। वो हमारे यहाँ इवन पीर पंचाल रेंज से आते हैं, राजौरीपुर से भी लोग आते हैं, ये हमारी दोड़ा से भी आते हैं। तो बाकी तो ये जो वादी है, वादी के हर तरफ से लोग आते हैं। तो आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम सर्विस देते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, हमारे आरएमओस हैं, सीएमओस हैं, कितना काम का प्रेशर है तो और कैसे करते हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि किसी पेशेंट को कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। हो सकता आप किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, हो सकता है ऐसा कोई वाक़ा हुआ। वैसे यूजुअली हमारी कोशिश है कहीं नहीं, और हमें इंश्योर करते हैं लोगों का हम पर एतबार है, उस एतबार पर हम हमेशा पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। लैब सर्विस मैंने आपको बताया, हमारा ऐप ब्लॉक डेडिकेटेड है और फुली रोबोटिक है। आप एक आध घंटे में आपको रिपोर्ट में ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं रिपोर्ट, आपको दोबारा उस काउंटर पर आने की जरूरत नहीं है। वर्किंग आवर्स हमारे एक्सटेंडेड है,
9 से 5 हमारे सारे के हैं। उसके आगे भी हमारी दूसरी सर्विस स्टार्ट होती है। हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता। आपकी एक ओपीडी बंद हुई तो आपका कैजुअलिटी सिस्टम चलता है, हमारा इमरजेंसी सिस्टम चलता है। बुलेट जॉइंट हॉस्पिटल आप देख लीजिए, वादी का ट्रॉमा हॉस्पिटल है। तो हर तरह के केस यहाँ से ही नहीं, जैसे मैंने कहा आपको दौड़ा, और आपको पता ही है इसमें ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट और वो केसेस भी आती हैं, ऐसी चीज़ें भी आती हैं। वहाँ भी हम करीबन ओपीडी में करीबन 1000 से 1100 लोगों को एक दिन में देखते, फिर उसकी आईपीडी सर्जरी, आईपीडी सर्विसेज, फिर सर्जरी माइनर मेजर। तो हर एक हॉस्पिटल में एलडी का आपको पता है, वादी का मुनफरिद मैटरनिटी हॉस्पिटल है, बेहतरीन सर्विसेज हैं, बेहतरीन सेटअप है। ब्लड बेड से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर जो दूसरी एक्सरे से लेकर आपको जो भी सहूलियत है हमारे पास है, हम मैसर करते हैं। जस्टिस डिजीज हॉस्पिटल आपको पता ही है, हमारा साइकेट्रिक वाला जो हमारा न्यूरोसाइनेसिस वाला हॉस्पिटल है, उसमें भी बेहतरीन तरीके से लोगों को सहूलियत मैसर की जाती है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, जहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रो कार्डियोलॉजी है, वो सारी सर्विसेज हैं। बहुत सी पीडियाट्रिक सर्जरी है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल 500 बेड नया हॉस्पिटल हमारा है, तो आप देख लीजिए उसमें नीको से लेकर आम वार्ड और बाकी चीज़ें, हर एक सहूलियत मैसर है, हर एक चीज़ दवाइयाँ हैं। 25 लाख पेशेंटों को हम साल में देखते हैं, तो आप अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि कितना काम हम करते हैं। तो अगर आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ऐसा कोई एक ऐसा आइसोलेट वाक़ा हो, लेकिन हम कारबंद है कि काम करना है ऐसे, और हर एक सहूलियत पहुँचानी है और क्वालिटी वाली सहूलियत पहुँचानी है, और उसके लिए हम कारबंद हैं। जी अकाब साहब, आपने सही कहा कि मंथली बेसिस पे 2 से 2.5 लाख पेशेंट आप देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी ललदत की बात की, तो उस ज़िम्मन में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। मतलब हो सकता है कि आपको हमारी बात से ये पता चले कि आप इस पे गौर फिक्र करें या कोई ऐसा कमीशन बने जो उस चीज़ पर एनालाइज करे। हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जो गायनी के पेशेंट्स जाते हैं, उनकी कहीं पर किसी भी हॉस्पिटल में, आपने एक हॉस्पिटल में भी नहीं सुना होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मतलब क्या ये चीज़ हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर, मतलब आपके ताउन से या हायर अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर सोचना चाहिए और उसके ऊपर जो है एक कमेटी या कमीशन बनाना चाहिए जो इस चीज़ को देखे। देखिए, ये पॉलिसी वाली चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इसमें बेहतर इकदाम उठा सकती है, लेकिन हमारा जो अपना हॉस्पिटल है ललादत हॉस्पिटल, आप इसकी वर्किंग देखें, पेशेंटों का फ्लो देखें, लोगों का ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो वहाँ आते हैं। इसके माहिरीन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा ये की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब एक्सट्रीम केसेस में सिजेरियन की बात पहुँचती है, तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ऑप्शन अपनाया जाता है। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश है कि जो बेहतर तरीके से ये जो मैटरनिटी हालत वाली चीज़ें हैं ये देखी जाए। जो प्राइवेट वाला इसमें ऐसा है, वो गवर्नमेंट इसमें बेहतर तरीके पर देख सकती है क्या किया जाए, और एज अ सोसाइटी हम लोगों को भी देखना चाहिए उस रुझान की तरफ भी क्या करें। हमने अक्सर बेशक देखा है, जब प्राइवेट अस्पताल में मैटरनिटी पेशेंट्स को लेके कभी भी क्रिटिकल पोजीशन हो जाए तो उनको इमीडिएटली रेफर फिर गवर्नमेंट ललदत हॉस्पिटल ही करते हैं। तो उस चीज़ को जो सब कुछ वो देख के मैं आपसे हमने देखा हुआ है, काफ़ी कुछ केसेस हमारे पास आए थे, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे स्टाफ बताता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से हमारे पास पर लोग आ जाते हैं, लेकिन वो लोगों का है कि वो वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को हम नहीं, हमारे पास सर्विस है, हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं हमारे पास बेहतरीन सर्विस है, वो हमारे पास आए, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज देके सेटिस्फाई होकर जाएंगे। और वी आर कमिटेड, वी आर रेस्पॉन्सिबल आल्सो, उनका वो पूरा उनका ख्याल रखना, उनका देखना, वो वी आर रेस्पॉन्सिबल, हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं, हम रेस्पॉन्सिबल है अपनी सर्विस के लिए। तो जो उनका अपना है प्राइवेट में, वो उनका अलग रुझान है, उसके लिए सब कुछ सोचना चाहिए, मिलकर सोचना चाहिए। थैंक यू हकार साहब, थैंक यू।